हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल जो था फ्रेंड, वो वॉरेन हेस्टिंग था। ओके। आखिरी वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ओके। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। और इस किताब में उन्होंने भारत के जो है इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। ओके। भारतीय इतिहास को उन्होंने कितने कालखंडों में बांटा था? तो 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जेम्स मिल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो कितने कालखंडों में विभाजित है? तो वो 3 कालखंडों में विभाजित है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड कि मिल को लगता था कि सारे एशियाई जो थे वो समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में, ओके, इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि वे भारत में जो थे फ्रेंड, अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। ओके। और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। और इसमें जो डियर फ्रेंड मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे फ्रेंड, वो वॉरेन हेस्टिंग थे। एंड लास्ट वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन 1817 द स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसफर जेम्स मिल रोट ए बुक्स कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। फर्स्ट था हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास एंड ब्रिटिश इतिहास। ओके। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। और ओके, प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था, लेकिन यह जो था फ्रेंड निचले इलाके में था। ओके। और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। और इसमें जो है जिसे निचला नगर कहा गया है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब जो है बनाया गया, जिससे पुरातत्वविदों ने भारत में महान स्नानागार कहा है। ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड कालीबंगन। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा जो पड़ता है फ्रेंड वो राजस्थान में पड़ता है। लोथल जो है फ्रेंड वो गुजरात में पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कालीबंगा कहाँ है, लोथल कहाँ है। ओके। तो कालीबंगा और लोथल जो है फ्रेंड, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये सर्सन एंड रीजन में क्वेश्चन पूछता है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा जो थे फ्रेंड, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ओके। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं थे, या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ओके। अब बात करते हैं फ्रेंड कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल जो था फ्रेंड उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से पैदा मिलते थे, या फिर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें यही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों का वे धीरे धीरे वे दूर दूर तक आयात करते थे। ओके। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे फ्रेंड, फर्स्ट है ऋषभनाथ, सेकेंड है महावीर स्वामी, थर्ड है अरिष्टनेमी एंड फोर्थ है फ्रेंड पार्श्वनाथ। ओके। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे फ्रेंड वो पार्श्वनाथ थे। राइट आंसर है डी। किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? ओके। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मध्यमंडल, सेकंड है तापमंडल, थर्ड है क्षोभमंडल एंड फोर्थ है एक से अधिक। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा फ्रेंड तापमंडल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक कांच की छड़ को रेशम को रगड़ा जाता है तो उस पर किस प्रकार का आवेश बनता है? फर्स्ट है धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, विद्युत आवेश, कोई नहीं। ओके। तो इसमें जो बनता है फ्रेंड वो बनता है धनात्मक आवेश। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है वो किसके मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है फ्रेंड, फर्स्ट है रक्तचाप, सेकंड है धारा का प्रवाह, थर्ड है भूकंप एंड फोर्थ है हृदय गति। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है फ्रेंड भूकंप मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इज सी। और टाइफाइड का कारण क्या है? तो फर्स्ट है फ्रेंड प्रोटोजोआ, सेकंड है जीवाणु, थर्ड है कवक एंड फोर्थ है विषाणु। ओके। तो टाइफाइड का कारण जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो विषाणु है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? फर्स्ट है फ्रेंड 35वां संवैधानिक संशोधन, सेकंड है 36वां संवैधानिक संशोधन, थर्ड है
7वां संवैधानिक संशोधन एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ही बी हो जाएगा फ्रेंड 36वां संवैधानिक संशोधन। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो फर्स्ट है 29 अगस्त 1947, सेकंड है 22 जनवरी 1947, थर्ड है 13 दिसंबर 1946 एंड फोर्थ है फ्रेंड 20 जून 1947। तो भारत संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन जो किया था वो क्या था? 29 अगस्त 1947। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में से नहीं है? ओके, तो सारनाथ स्तंभ में जो खुदे जानवरों में से नहीं है वो है फ्रेंड हिरण। हिरण क्या है? ये खुदे हुए जानवरों में से नहीं है। बाकी हाथी है, घोड़ा है, बैल का कुबड़ है, लेकिन हिरण जो है वो नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, गेहूं की खेती रस्ट ऑफ फॉर वीट का कारण क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड क्लेविसेप्स, सेकंड है हेलमिंथो स्प्योरिन ओरिएज एंड थर्ड है फ्रेंड अल्टरनेरिया सोलानी एंड फोर्थ है पाक्सिनिया। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा फ्रेंड, पाक्सिनिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? फर्स्ट है अरावली, सेकंड है एप्लासियन, थर्ड है यूराल एंड फोर्थ है किलिमंजारो। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है फ्रेंड वो किलिमंजारो है। राइट आंसर ये डी। सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो सबसे बड़ा आबाद नदी है द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ए है ब्रह्मपुत्र नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है गंगा नदी एंड डी कृष्णा नदी। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, सोन नदी जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ए है असम, बी है फ्रेंड पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। वो मध्य प्रदेश में हुई है। ओके, राइट आंसर इज डी। कौन सा द्वीप सिंधु नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर जो स्थित है फ्रेंड ए है माजुली, बी है बुक्कुर, सी है दिविसिम एंड डी है व्यपी। तो जो द्वीप सिंधु नदी पर स्थित है वो है बुक्कुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो है फ्रेंड वो है पहले झेलम नदी आती है, फिर आती है चिनाब नदी, फिर आती है रावी नदी, फिर आती है सतलज नदी। ओके, तो पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत है? त्र्यंबकेश्वर जो है वो किस नदी पे जो है वो किसका स्रोत है, किस नदी का स्रोत है? ए है फ्रेंड गोदावरी नदी, बी है कावेरी नदी, सी है कृष्णा नदी एंड डी है महानदी। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, वो गोदावरी नदी का स्रोत है। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? फर्स्ट है अरावली, सेकंड एप्लासियन, थर्ड है यूराल एंड फोर्थ है किलिमंजारो। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, अरावली है। और नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान की एक झील के अंदर जाती है। तो किस झील के अंदर जाती है? फर्स्ट है फ्रेंड इसमें तिस्ता झील, सेकंड है गंगा एंड थर्ड है काली एंड फोर्थ है लूनी। तो गंगा झील के अंतर्गत जाती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसके बगैर जो है पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो फर्स्ट है संसद की स्तुति पे, तो सेकंड है राज्य के राज्यपाल की स्तुति पे। तो राज्य का जो भी काम होता है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के हाथों होता है। ओके, तो राज्य के थर्ड है तो भारत के राष्ट्रपति की संतुष्टि से एंड डी है मंत्रियों की विशेष समिति की संतुष्टि से। ओके, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? ओके, तो विधायिका का जो दूसरा सदन नहीं है, ए है तमिलनाडु, बी है यूपी, सी है कर्नाटक एंड डी है बिहार, ई है महाराष्ट्र। तो विधायिका का जो दूसरा सदन नहीं है फ्रेंड वो तमिलनाडु में नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ए है 40, बी है 60, सी है 50 एंड डी है 80। तो वो 60 होनी चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ स्थित है? तो ए है गोवा, बी है महाराष्ट्र, सी है मणिपुर, डी है वेस्ट बंगाल एंड ई है असम। दुनिया का सबसे बड़ा नदी माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर जो स्थित है फ्रेंड वो असम में स्थित है। राइट आंसर इज ई। आगे देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था फ्रेंड वो दिया था सारनाथ में। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। तंबाकू विरोधी दिवस जो मनाया जाता है वो 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ओके, तो हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड ए है महाराष्ट्र में, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा एंड डी है राजस्थान। तो वो उड़ीसा में है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे फ्रेंड, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने। सही उत्तराधिकार क्रम जो है फ्रेंड फर्स्ट है इसमें सैयद है, फिर तुगलक, पहले सैयद वंश है, तुगलक वंश है, तुर्की वंश है, खलजी
खलजी वंश है। सेकंड है खलजी वंश, सैयद वंश, तुर्की वंश, तुगलक वंश और तुर्की वंश। एंड थर्ड है तुगलक वंश, तुर्की वंश, खलजी वंश, सैयद वंश। एंड डी है तुर्की वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश एंड सैयद वंश। तो इसमें जो है फ्रेंड जो सही है वो है पहले आता है खलजी वंश, फिर होता है सैयद वंश, फिर तुगलक वंश, फिर तुर्की वंश। ओके, राइट आंसर ही जो होगा फ्रेंड 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच वो बी हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य की जो है उत्पत्ति हुई है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है फ्रेंड ए है कर्नाटक, बी है फ्रेंड इसमें महाराष्ट्र, सी है गुजरात एंड डी है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हुई है। ओके, और भरतनाट्यम जो है फ्रेंड वो कहाँ का नृत्य है, तो वो तमिलनाडु का नृत्य है। ओके, कथक जो है फ्रेंड वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का नृत्य है। ओके, कथकली जो है वो केरल का नृत्य है। सत्रिया नृत्य जो है वो असम का है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। मोहिनी अष्टम भी केरल का है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण आर्कटिक होम इन द वेदास किसने लिखी थी। तो ए है महात्मा गांधी, बी है लोकमान तिलक, सी है लाला लाजपत राय एंड डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो लिखा था फ्रेंड इसमें महात्मा गांधी ने। ओके, राइट आंसर इज ए। और भरतनाट्यम क्या है, इसका जो विकास हुआ था फ्रेंड वो तमिलनाडु में हुआ था। ओके, और भरतनाट्यम का प्रतिपादन जो है दक्षिण भारत की देवदासियों ने किया था। तो भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। मणिपुरी जो है फ्रेंड वो कहाँ का नृत्य है, तो मणिपुर का नृत्य है। ओके, कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनी अष्टम जो है फ्रेंड वो केरल का है। ओके, अब हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका जो वर्ष था वो कौन सा वर्ष था, तो वो 1784 में इसकी स्थापना जो की थी वो विलियम जोन्स ने की थी। ओके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो की थी वो स्थापना वर्ष जो था वो 1784 था। जो स्थापना जो की थी विलियम जोन्स ने की थी। यंग बंगाल का जो वर्ष था फ्रेंड वो 1828 था। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हिंदी लुइन विविनियो डेरेजियो के द्वारा हुई थी। ओके, ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष जो था फ्रेंड 1828 था। इसकी स्थापना जो की थी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तत्वबोधिनी सभा का जो वर्ष था फ्रेंड 1839 था। इसकी स्थापना जो की थी वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना वर्ष जो था फ्रेंड 1843 था। और इसकी जो स्थापना की थी फ्रेंड वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ओके, और मानव धर्म सभा का स्थापना वर्ष जो था फ्रेंड वो 1844 था। इसकी स्थापना जो की थी फ्रेंड दुर्गा राम मनसा राम ने की थी। रहुन माई का जो स्थापना वर्ष 1851 था। और इसकी स्थापना जो दादा भाई नौरोजी ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना वर्ष 1862 था। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ओके, अब हम बात करते हैं मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना वर्ष जो था फ्रेंड 1863 था। ओके, और इसकी स्थापना अब्दुल रहमान ने की थी। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष जो था 1866 था। और इसकी स्थापना जो की थी वो केशव चंद्र सेन ने की थी। ओके, और साधारण ब्रह्म समाज जो था फ्रेंड उसका स्थापना वर्ष 1878 था। और इसका स्थापना जो की थी वो शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने की थी। वेद समाज की स्थापना जो की थी फ्रेंड 1871 में था। सी धरालू नायडू ने की थी। और वेद समाज जो जुड़ा हुआ था फ्रेंड वो ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष जो था 1868 था। और इसकी जो स्थापना की थी फ्रेंड वो की थी केशव चंद्र सेन, महादेव रनाडे, आत्मराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि। ओके, अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी। इसका जो स्थापना वर्ष था फ्रेंड 1872 था। और इसकी जो स्थापना की थी वो आनंद मोहन बोस ने की थी। आर्य समाज की स्थापना वर्ष जो था 1875 था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके, अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष जो था फ्रेंड 1885 था। और ए ओ होम ने इसकी स्थापना की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना वर्ष 1885 था। फिरोज शाह मेहता तेलंग ने इसकी स्थापना की थी। ओके, बेलूर मठ का जो वर्ष था फ्रेंड 1887 था। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। ओके, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना वर्ष जो था फ्रेंड 1888 था। सर सैयद अहमद खान ने की थी। और रामकृष्ण मिशन का जो वर्ष था फ्रेंड 1897 था। और इसका जो स्थापना हुआ था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ओके, अब आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो की थी राजा राम मोहन रॉय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी।
और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम बालावत्स्की ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना विबिनियो डेरेजियो ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नील आंदोलन की स्थापना जो की थी वो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने की थी। कूका आंदोलन की स्थापना 1872 ईस्वी में भगत जवाहरलाल ने की थी। ओके। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस स्थान पर मृतक को जो है प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? ओके। ए है फ्रेंड इनाम गांव जो महाराष्ट्र में पड़ता है। बुर्ज होम फ्रेंड जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ जो पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। एंड भीमबेटका मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में फ्रेंड कि किस स्थान पर मृतक को जो प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है, तो वो इनाम गांव जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बुर्ज होम जो पड़ता है फ्रेंड वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इनाम गांव में समाधान पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके। फर्स्ट है फ्रेंड इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित एक स्थल है। यस, ये राइट है कि इनाम गांव जो है फ्रेंड वो घोड़ नदी के किनारे स्थित एक स्थल है। ओके। और यहाँ एक घर के ही भीतर से ही 100 मिले हैं। यस, ये भी करेक्ट है। बट इस बस्ती के सबसे बड़े घर में 5 कमरे थे, तो ये गलत है क्योंकि इनाम गांव में जो कमरे थे फ्रेंड वो 5 नहीं थे, वो 4 नहीं थे, वो 5 कमरे थे। ओके। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि और इनाम गांव जो है जिसमें मृतक को सिर उल्टा करके जो है दफनाया जाता था वो है, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ओके। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है फ्रेंड राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही सी। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्थान है और राज्य है। ओके। भीमबेटका जो पड़ता है फ्रेंड वो कहाँ पड़ता है? तो भीमबेटका जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके। राजगिरी जो पड़ता है फ्रेंड वो बिहार में पड़ता है। और इनाम गाँव जो है वो महाराष्ट्र में है। ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। ओके। आगे देखते हैं, आमतौर पर हड़प्पा मोहरों की आकृति जो थी क्या थी? हड़प्पा मोहरों की जो आकृति होती थी, ए है गोलाकार होती थी, वर्ग होती थी, आयताकार होती थी, षष्ठकोण होती थी। तो हड़प्पा मोहरों की जो आकृति होती थी वो आयताकार होती थी। राइट आंसर इसी। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था फ्रेंड, ए है इसमें ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। यस, ये करेक्ट है। जंगलों का विनाश हो गया। यस, ये भी राइट है। सी क्या है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो ये गलत है। ओके। और संभवतः नदियाँ सूख गई, तो ये करेक्ट है। ओके। ए, बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले, नगरों का आरंभ जो हुआ था लगभग 4700 साल पहले, और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो हुई थी लगभग 3900 साल पहले हुई थी। ओके। अब हम बात करते हैं नगरदुर्ग और मोहनजोदड़ो। नगरदुर्ग जो पड़ता है फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो में पड़ता है। ओके। अग्निकुंड जो नगरदुर्ग जो मिले थे वो मोहनजोदड़ो में मिले थे। अग्निकुंड जो मिले थे फ्रेंड वो कालीबंगा में मिले थे। भंडारगृह जो मिले थे वो हड़प्पा में मिले थे। और बंदरगाह जो मिले थे वो लोथल में मिले थे। ओके। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, मध्य पाषाण युग। वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य पाषाण युग जो है फ्रेंड वो 12000 से 10,000 साल पहले तक था। और बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो था फ्रेंड वहाँ मध्य पाषाण युग में वो 12000 साल पहले से था, लगभग 12000 साल पहले से था। ओके। उसके बाद आता है फ्रेंड न्यूलिथिक, यानी नवपाषाण युग का आरंभ जो हुआ था वो हुआ था 10,000 साल पहले। ओके। 10,000 साल पहले हुआ था। और मेहरगढ़ में बस्ती का जो आरंभ हुआ था फ्रेंड वो हुआ था लगभग 8,000 साल पहले। ओके। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड कि 3900 साल पहले पुरातन शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से विभिन्न कारणों से समाप्त होने लगा। कैसे समाप्त होने लगा? ये आंतरिक प्रतिद्वंदता और शहरों के बीच युद्ध। ओके। एंड सेकेंड है फ्रेंड इसमें, तो इसमें जो समाप्त होने लगा था तो वो होने लगा था आंतरिक प्रतिद्वंदता और शहरों के बीच के युद्ध से समाप्त होने लगा था। ओके। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऋग्वेद काल में कौन सी 3 देवता जो है खासकर प्रमुख थे? तो ऋग्वैदिक काल जो है फ्रेंड, ऋग्वैदिक वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है। ओके। जिसकी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा में जो लिखी गई थी, जिसकी रचना की गई थी। ओके। जिसकी रचना हुई थी। और इसमें जो है 1024 जो है सूक्त हैं। और इसमें जो है अग्नि, इंद्र तथा सोम, ये 3 देवता जो है थे वो खासकर प्रमुख थे ऋग्वेद में। ओके। अग्नि, इंद्र तथा सोम ये 3 देवता ऋग्वेद में खासकर प्रमुख थे। और ऋग्वेद में फ्रेंड गंगा और यमुना का उल्लेख जो है एक बार मिला है। ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद के पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ऋग्वेद काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके।
फर्स्ट है, राजा के पास लोगों ने कर एकत्र करने की शक्ति थी। यस, ऋग्वेद के काल में राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, क्योंकि राजा का पुत्र जो स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती वर्मा परिवार से संबंधित नहीं है? तो सिंधी भाषा तिब्बती वर्मा परिवार से जो संबंधित नहीं है वो है फ्रेंड, इसमें कौन सी भाषा है? तो वो है असमिया। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, अश्वमेध के बारे में क्या सत्य है? ओके, अश्वमेध के बारे में क्या सत्य है? ए फर्स्ट है, सारथी राजा पर पवित्र जल छिड़कता था। अश्वमेध को अपनी भूमि से गुजरने देने वाले राजाओं को बलिदान में आमंत्रित किया जाता था। थर्ड है, वैश्यों को कई रीति रिवाजों से बाहर रखा जाता था। एंड फोर्थ है फ्रेंड, राजा के पास जो था बाघ की खाल की एक विशेष गद्दी होती थी। ओके, तो अश्वमेध को जो फ्रेंड अपनी भूमि से गुजरने वाले देने वाले राजाओं को बलिदान में आमंत्रित किया जाता था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब बात करते हैं फ्रेंड युजवेद की। युजवेद जो था फ्रेंड वो था, युजवेद में अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में जो था प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। ओके, इसका गायन करने वाले जो होते थे पुरोहित अरायु कहलाते थे। युजवेद गद्य तथा दोनों में रचित इसके दो पाठांतर हैं, कृष्ण युजवेद एंड शुक्ल युजवेद। ओके, कृष्ण युजवेद में गद्य तथा शुक्ल युजवेद में फ्रेंड पद में रचित पाठांतर है। युजवेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। ओके, और चावल के कई किस्मों की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। युजवेद में फैन जो है इसमें क्या है, राजसूत्र है, वाजपेयी है। ओके, और क्या है इसमें, और अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है, और रत्नियों में जो है वैदिक अधिकारियों की चर्चा भी युजवेद में हुई है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। ओके, और इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित जो होते थे उद्गात्रु कहलाते थे। सामवेद का संबंध संगीत से है, और तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब हम बात करते हैं अर्धवेद। अर्धवेद की रचना जो हुई है फ्रेंड अर्थवाद ऋषि ने की थी। अर्धवेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोने से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इनसे मिलती है। अर्धवेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अर्धवेद में सभा तथा समिति को प्रजाति की दो पुत्रियां कहा जाता है। ओके, और सर्वेद शासक को अर्धवेद में एकराट कहा गया है, और सम्राट शब्द का ही उल्लेख मिलता है। और सूर्य का वर्ण एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अर्धवेद में जो है हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड इसमें जो आया है, इसमें आया उपनिषद। उपनिषद का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है गुरु के समीप बैठना। ओके, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना होता है। ओके, और उपनिषद में फ्रेंड वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषद की रचना की गई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ एकांत में प्राप्त ज्ञान है। और उपनिषद में फ्रेंड आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म जैसे गूढ़ दार्शनिक मतों को समझने का जो है प्रयास किया गया था। ओके, आगे है फ्रेंड इसमें उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य जो था फ्रेंड ऋतु साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं, जिस कारण से फ्रेंड इन्हें वेदांत कहा जाता है। विद्याधर छांदोग्य कंठ, ओके, कंठ और विद्याधर छांदोग्य कंठ और मांडुक इत्यादि प्रसिद्ध उपनिषद हैं। यम तथा नाचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवादी कथा जो है कठोर उपनिषद में वर्णित है। ओके, अब हम आगे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड इसमें कि इसमें जो है फ्रेंड धार्मिक आंदोलन है, जिसमें जैन धर्म के जो थे फ्रेंड वो 24 तीर्थकर थे। ओके, जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे। फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। एंड लास्ट ज़्यादा पूछता है। फर्स्ट जो थे फ्रेंड वो थे ऋषभदेव, एंड लास्ट जो है वो महावीर स्वामी थे। ओके, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, और फर्स्ट तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ओके, बाकी के भी नाम जान लेते हैं। फर्स्ट जो थे वो ऋषभदेव थे, सेकंड संभवनाथ थे, थर्ड जो थे वो सेकंड जो थे फ्रेंड वो अजित नाथ थे, थर्ड जो थे वो संभवनाथ थे, फोर्थ जो थे वो अभिनंदन स्वामी थे, एंड फिफ्थ जो थे वो सुमति नाथ थे, सिक्स जो थे पद्म प्रभु थे, सेवन जो थे सुपार्श्य नाथ थे, 8 सचंद्र प्रभु, 9 जो थे सुविधि नाथ, एंड 10 जो थे शीतल नाथ, एंड 11 श्रेयांश नाथ, एंड 12 जो थे वासुपूज, एंड 13 विमल नाथ, एंड 14 अनंत नाथ, 15 धर्मनाथ, 16 जो थे शांति नाथ, एंड 17 जो थे फ्रेंड कुथुक नाथ, एंड 18 अर्थनाथ, एंड 19 मलिकनाथ, एंड 20 मनी सुब्रुत, एंड 21 नेमीनाथ, एंड 22 अरष्टी नेमी, एंड 23 पार्श्वनाथ, एंड लास्ट जो थे वो महावीर स्वामी थे। ओके, अब हम आगे देखते हैं।
अब हम आगे हैं फ्रेंड कि बौद्ध धर्म। ओके, बौद्ध धर्म जो था फ्रेंड वो किससे जुड़ा था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के निकट जो हुआ था फ्रेंड वो लुम्बिनी में हुआ था। ओके, तथा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के पिता जो थे फ्रेंड वो शुद्धोधन थे, सातवाहन राज के शासक थे। ओके, और उनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। माता की मृत्यु के बाद उनकी मौसी महाप्रजापति ने उनका लालन पालन किया था। ओके, और बुद्ध का जो विवाह हुआ था फ्रेंड वो यशोधरा से हुआ था। ओके, और उनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। ओके, और बुद्ध के जन्म के पश्चात ही 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। ओके, और उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो बुद्ध कहलाए। ओके, और महाबुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या कहलाता? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड जन्म जो हुआ था वो बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान जो था वो लुम्बिनी कपिल वस्तु था। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में महाभिक्रमण और ज्ञान प्राप्ति बोधगया पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड इसमें, अब आते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो था फ्रेंड उसमें महाजनपदों के काल में मगध ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया था। मगध का पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश हर्यक वंश था। इसके बाद शिशुनाग था। फिर नंद वंश से शासन किया। नंदों को समाप्त कर मौर्य वंश ने शासन आरंभ किया। हर्यक वंश का जो था फ्रेंड बिंबिसार हर्यक वंश का पहला समाजवादी शासक था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उनके पिता का नाम भाटिय था। उनकी राजधानी राजगिरी थी। ओके, बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व माना गया और उसमें 39 वर्षों तक शासन किया। 452 ईसा पूर्व में अजातशत्रु कुरिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। बिंबिसार ने अपनी शक्ति तथा राज विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। मृत्यु, कौशल, लिच्छवी तथा कंधार ने उसके संबंध स्थापित किए, पर महात्मा बुद्ध का समकालीन था जीवक उसका राजवैद था। अजातशत्रु ने राज विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया। उसने वैशाली को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ओके, उदयन के बाद जो थे अरिनुद, मुंड तथा नागादासक हर्यक वंश के शासक हुए। नागादासक इस वंश का जो था अंतिम शासक था। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो था फ्रेंड हर्यक वंश के अंतिम शासक जो थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था फ्रेंड वो नागदास की हत्या कर 412 ईस्वी में शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अवंती, वत्स तथा कौशल महाजनपदों को मगध में मिला दिया और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकड़वड़ था। उसके समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ओके, और कालाशोक ने वैशाली को कुछ समय से में ही अपनी राजधानी बनाया था। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड कौन सा वंश आता है। इसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश का संस्थापक जो था फ्रेंड शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या के बाद महापद्मनंद नंद वंश की नींव रखी और बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। ओके, और इसमें जो दिया है फ्रेंड पुराणों में महाजनपद को जो है सर्वाक्षात्म एकात्म कहा गया है। पुराणों में कारवेल में हाथी गुफा के अभिलेख में उसने कलिंग विजय का उल्लेख किया। ओके, और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके शासनकाल का पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर पर आक्रमण हुआ था। घनानंद के शासन के दौरान जनता के असंतोष के लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की जो है वो सहायता के मगध पर आधिपत्य जो है वो किया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। वह यूनान के मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजतंत्र तथा गणराज्य स्थित थे। इसमें पोरस सबसे अधिक शक्तिशाली था और इसमें फ्रेंड जो था आम्भी तक्षशिला का शासक था। उसने सिकंदर की संधि कर ली थी। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो था मौर्य साम्राज्य का जो था फ्रेंड उस चंद्रगुप्त मौर्य था। 322 से 297 ईसा पूर्व चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को जो है अपदस्थ कर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो था फ्रेंड मगध का शासक बना। उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ओके, और उसके बाद है फ्रेंड
मौर्य साम्राज्य की जो है वो नींव रखी। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब हम बात करते हैं आते हैं इसमें और साम्राज्य विस्तार के दौरान 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष यूनानी शासक सेल्यूकस से हुआ और उसके बाद फ्रेंड सेल्यूकस ने 500 हाथियों के बदले अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत मेगस्नीत की नियुक्ति की। मेगस्नीत ने पाटलिपुत्र में रहते हुए इंडिका की रचना की और स्टेपा तथा जस्टिन की रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा गया है, जबकि एरियन तथा प्लूटार्स ने उसे एड्रोकोटस कहा है। और मुद्रा राचक विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के विशल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र, मालवा, अवंती के साथ सुदूर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में को मगध से मिलवा दिया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त को 6 लाख सैनिक लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेलगोला पहुंचा। उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई, जहां 297 ईसा पूर्व में लंबे उपवास के बाद उसका निधन हुआ था। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड बिंदुसार जो था फ्रेंड वो 297 से 273 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त के पश्चात 297 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना। यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्र क्रेटस कहा। वायु पुराण में उसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में जो है सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। प्रथम को सैनिकों ने दबाया तथा दूसरे विद्रोह को सुप्रीम ने दबाया। सीरिया के शासक एंटीकोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बनाया और मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय ने डियानिसिस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला जो था पहला मौर्य शासक था। 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।